चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानते हैं कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कैसे एडिट करते हैं, है ना। रिज्यूम कैसे बनाते हैं, बायोडाटा कैसे बनाते हैं, बुक का कवर पेज कैसे बनाते हैं। तो टेक्स्ट से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो हमारा कहाँ पे होता है, वो एमएस वर्ड में होता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक टूल्स को, एक एक मेन्यू को, एक एक रिबन को एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो मेरा टॉप ऑफ मोस्ट में रहता है, जो सबसे ऊपरी भाग में रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार, जिसे डॉक्यूमेंट 1 के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जब हम इसमें सेव करेंगे तो सेव किया हुआ जो मेरा नाम रहेगा वो डॉक्यूमेंट 1 पे लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, सबसे राइट साइड में, टाइटल बार के राइट साइड में देखिएगा तो क्लोज बटन है, रीस्टोर बटन है और मिनिमाइज बटन है। उसी का टाइटल के बगल में लेफ्ट साइड में देखिए तो मेरा सेव है, अंडू है, रीडो है ना, जिसे हम लोग आगे पीछे करके देखते हैं अंडू, और जो पीछे जाते हैं एक बार उसे अंडू बोलते हैं, एक बार आगे जाते हैं उसे रीडो बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार का यूज होता है कि हम लोग शॉर्टकट को यहीं से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी दिया हुआ सेव, अंडू, रीडो और टेबल, चाहते हैं हम तो प्रिंट प्रीव्यू भी यहाँ ला सकते हैं। तो क्लिक कीजिए और देखिए मेरा प्रिंट प्रीव्यू आ गया। आप चाहते हैं तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, हाँ, उस पर जाके फिर एक बार क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद जो मेरा क्लिप फाइल है, मेन होम है, ये सब इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू एंड रिव्यू है, ये सब क्या है, मेरा मेन्यू है ना, या टैब बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सब मेरा क्या है, रिबन है, रिबन है। उसके बाद जो क्लिपबोर्ड के अंदर दिखता है पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, ये सब मेरा ऑप्शन कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद चलिए इसे क्या बोलते हैं, जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं वर्क एरिया, जहाँ पे हम लोग कार्य को करेंगे, टेक्स्ट को लिखेंगे। उसके बाद जो उसके ऊपर दिख रहा है ना, इसको हम लोग स्केल बोलते हैं या रूलर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसे बोलते हैं फाइल। फाइल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप तो दिखेगा सेव, है ना, सेव एज, ओपन, क्लोज, इंफॉर्मेशन, है ना, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प ऑप्शन और एग्जिट से बाहर आ जाएंगे। इसका कार्य होता है यहाँ से सेव कर सकते हैं, है ना, किसी को भेज सकते हैं पीडीएफ में या डॉक्यूमेंट में, जिस तरह का आपको भेजना है, ईमेल में भेजना है तो यहाँ से हम लोग भेज सकते हैं। लेकिन चलिए इससे पहले हम लोग आगे का कार्य को देख लेंगे, तब जब इस पे कार्य हो जाएगा, जब मेरा आगे सब मेन्यू पढ़ लेंगे उसके बाद फाइल में आएंगे तो हम लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे होम मेन्यू। होम मेन्यू में भी सबसे पहले हम लोग को देखना है फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पेज में हम लोग एडिट कैसे करेंगे, जब तक इसमें कोई पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग को, जब कोई बोलेगा पैराग्राफ लिखने तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए एक शॉर्टकट तरीका होता है, =RAND और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। ठीक है, और जितना लाइन का आपको पैराग्राफ चाहिए, जैसे मान लीजिए 2 लाइन का चाहिए, फिर कोमा कितने लाइन के चाहिए, तो 3 लाइन के चाहिए, तो फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा। देखिए मेरा एक पैराग्राफ शॉर्टकट तरीके से कितने जल्दी आ गया। अब इतना हम लोग को लिखने में काफ़ी समय लगता है ना। उसके बाद चलिए अब हम लोग फ़ॉन्ट में जाते हैं। सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए उसे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को इतना है बोल्ड करना है तो उसे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद या तो डायरेक्ट बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की होता है बी, डायरेक्ट कंट्रोल बी प्रेस कर दीजिएगा, है ना, बोल्ड हो जाएगा। देखिए अभी ऑन द इंसर्टेड टैब द ग्लेरिज लिखा हुआ है, वो अभी मोटा अक्षर से थोड़ा मोटा दिख रहा है। उसके बाद जो नीचे वाला लाइन है वो देखिए पतला दिख रहा है ना। तो उसके बाद फिर से सिलेक्ट कर दीजिए, है ना। उसके बाद अगर इटैलिक करना है, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा, है ना,
तो तिरछा करना है तो कंट्रोल आई कर दीजिए, या तो डायरेक्ट आई पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इटैलिक हो गया। और चाहिए हम लोग को कि नहीं, इटैलिक होने के बाद क्या हम लोग को अंडरलाइन चाहिए, तो अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब उस पर देखिए अंडरलाइन के बगल में भी एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको बताएगा कि किस प्रकार का अंडरलाइन चाहिए आपको। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए। और डबल लाइन में अंडरलाइन चाहिए या डॉटेड लाइन में चाहिए, जिस प्रकार चाहिए आप लोग यहाँ से इंसर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अंडरलाइन कलर। सबसे पहले मोर अंडरलाइन में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ हम लोग को लाने का मेन मकसद है कि जब हम अंडरलाइन किए तो एक सेंटेंस में पूरा अंडरलाइन हो गया, लेकिन हम चाहते कि नहीं सिर्फ वर्ड में ही हो। तो देखिए अंडरलाइन स्टाइल पे क्लिक करेंगे और देखिए लिखा हुआ है वर्ड ओनली, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए अभी सिर्फ वर्ड में हो गया है ना, जैसे ऑन में, फिर द में, इंसर्ट में, तो अभी क्या हुआ मेरा सिर्फ वर्ड में ही हुआ। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, अंडरलाइन के बगल में लिखा हुआ अंडरलाइन कलर। तो अब अंडरलाइन को कौन सा कलर में देना चाहते हैं, रेड में देना चाहते हैं, ग्रीन में देना चाहते हैं या येलो में देना चाहते हैं, आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे दे सकते हैं। अंडरलाइन तक समझ में आ गया। किन्हीं को दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा मैसेज, हम उसका अगले बार जब हम अगला टैब को बताएंगे उस टाइम हम उसको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। तो उसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं आगे। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे, अंडरलाइन तक तो हो गया मेरा कंप्लीट। अब क्या है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि लिखा हुआ टेक्स्ट में क्या हो जाता है, बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो जाता है। देखिए अभी क्लिक किए तो ऑन द जो इंसर्ट लिखा था उस पर क्या हो गया, बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या है ग्राफॉन्ट नहीं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का यूज होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी भी केमिस्ट्री का नोट्स बनाते हैं, केमिस्ट्री नोट्स बनाने टाइम जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया कि लिखिए H2SO4, H2SO4, तो देखिए अभी सब सीधी लाइन में एक ही लाइन में हो गया, लेकिन हम लोग को क्या रहता है कि H के बेस में 2 रहता है, O के बेस में 4 रहता है। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए सबस्क्रिप्ट में जाएंगे और क्लिक कर देंगे, फिर 2 को H के बेस में लाने के लिए फिर सिलेक्ट कर देंगे और सबस्क्रिप्ट जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है, और देखिए इसे बढ़ाने के लिए, इसका साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन प्रेस कीजिएगा। तो देखिए ये मेरा कितना इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए अभी H2SO4 प्रॉपर दिख रहा है। अभी इसको फिर से छोटा करने के लिए इसे सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन प्रेस कर देंगे। देखिए ये मेरा छोटा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। किन्हीं को दिक्कत, चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सबस्क्रिप्ट तो देख लिए, उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का यूज होता है जैसे मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं a+b के होल स्क्वायर, लिखते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले a+b का होल स्क्वायर लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये फिर प्लस फिर b लिख लिए, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर दिए और 2 लिख दिए। अब क्या हुआ देखिए, हम लोग को फिर से इसे सिलेक्ट करना होगा 2 को, और क्या है सुपरस्क्रिप्ट पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही प्रेस कीजिएगा देखिए अभी a+b के ऊपर में देख रहा है 2, हो गया a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, क्या है मेरा टेक्स्ट स्टाइल। तो इसमें आप चाहते हैं तो 3D टेक्स्ट को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इन्हीं को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट स्टाइल पे जाके और जो आपको अच्छा लगे एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग को ये टेक्स्ट पसंद है, अब इसे बड़ा करके दिखाते तब आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा,
है ना, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर लिए। उसके बाद क्या है कि इसमें इफेक्ट डालना है, तो सबसे पहले फिर से इसे सेलेक्ट करना होगा, टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो देखिए उसका आउटलाइन किस प्रकार के आप लोग को चाहिए, देखिए उसका आउटलाइन में कोई कलर चाहिए तो कलर दे दीजिए। जैसे ही हम कलर को फिल किए, देखिए अभी रेड आ गया, उसका जो आउटलाइन में है वो रेड आ गया। फिर से अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसे सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कहाँ जाना पे हम लोग को, टेक्स्ट पे जाना है और क्लिक कर देना। जैसा पसंद है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए है शैडो, क्या है, शैडो। तो शैडो में आप किस प्रकार का शैडो को देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम शैडो इस तरह देना चाहते हैं, तो इस पर जाइए, क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए छाया बन गया। शैडो मतलब क्या होता है, उसका छाया बन जाता है, प्रतिबिंब। अब यहाँ से आगे चलते, फिर से सिलेक्ट कर लिए और चाहते हैं कि हम लोग को रिफ्लेक्शन, क्या है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी दर्पण में हम देखते हैं तो क्या होता है, जो हमारा फेस होता है वो एज इट इज वह उसी तरह दिखने लगता है। तो चलिए एक बार क्लिक कर दीजिए, रिफ्लेक्शन में जाने के बाद एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी क्या है कि मेरा नीचे दिखने लगा, H2SO4 वो देखिए हल्का हल्का नीचे दिख रहा है कि नहीं, परछाई टाइप से। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर से आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, ग्लो में यहाँ से जाके हम लोग किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद देखिए उसका ग्लो काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। देखिए अभी आउटलाइन के साथ उसके साइड में एक और शैडो बन गया, वो ग्लो देखिए कैसा लग रहा है, अब तो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद ये सब तो देख लिए, अपने हिसाब से आप खुद कर लीजिएगा। जैसे देखिए अभी कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये टेक्स्ट का स्टाइल है, यहाँ से आप अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है हाइलाइटर पेन, क्या है, हाइलाइटर पेन। हाइलाइटर पेन का यूज होता है कि जब हम लोग किसी भी बुक को या नोट्स को पढ़ते हैं तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे रंग देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ताकि फिर जब हम कभी उसे देखें तो मेरा जो नज़र है उसी पे पड़े, तो हम लोग को तुरंत वो सब वर्ड याद हो जाता है। तो हाइलाइटर पेन का यूज यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना हो, जो वर्ड को हम लोग को हाईलाइट करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ से एक वर्ड को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जाना हाइलाइटर पेन पे, और जो कलर आपको पसंद है, जैसे येलो पसंद है, ग्रीन पसंद है, जो आपको पसंद है यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे और हाईलाइट करना तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, हाइलाइटर पेन पे जाइए, और देखिए रेड से करना है रेड से कर दीजिए, ग्रीन से करना है ग्रीन से कर दीजिए, और अगर आपको नहीं चाहिए तो नो कलर कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हाइलाइटर पेन तो समझ में आ गया, यहाँ से आप क्लिक करके अब जो आपको कलर पसंद लगे आप खुद से कर लीजिएगा। एक बार इसका यूज कीजिएगा अपने से, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए हम लोग। उसके बाद आगे देखते हैं टेक्स्ट कलर, है ना, या कलर, टेक्स्ट कलर है। टेक्स्ट कलर में क्या होता है, जो हम लोग लिखे हैं टेक्स्ट उसे कलर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट स्टाइल में जाएंगे, कलर में, और जो पसंद लगे, जो कलर है ना, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, जो हम लोग को पसंद लगे या आप लोग को पसंद लगे क्लिक कर दीजिए। वो टेक्स्ट रेड में किए तभी रेड कलर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन में क्या है, इसे सेलेक्ट कर लिए और देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्या है, मोर कलर। मोर कलर कहने का मतलब है कि अगर आपको उतना कलर में पसंद नहीं आया तो आप लोग यहाँ से कलर को चूज करके फिट कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ से भी नहीं समझ में आया, यहाँ कलर आपको नहीं मैचिंग किया, तो आप लोग कस्टम में जाइएगा और यहाँ से खुद से आप लोग कस्टमाइज कर लीजिएगा। जैसे हम रेड किए, चाहे येलो कर दिए, येलो करने के बाद इसे हम थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए येलो टाइप से हो गया है ना।
तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर को फिल कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो इसमें ग्रेडियंट कलर भी डाल सकते हैं। ग्रेडियंट कहने का मतलब 2-3 कलर से हम लोग फिल कर सकते हैं। क्लिक किए, मोर ग्रेडियंट में जाना है। मोर ग्रेडियंट में जाने के बाद आपको देखिए फिर हम लोग को कहाँ जाना है, ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में कितना कलर में चाहिए आप लोग को, तो 3 कलर में चाहिए। तो इस पर पकड़िए, जो अभी रेक्टेंगल से आपके दिख रहा है पेंसिल टाइप से, उसे क्लिक कर दीजिए। एक बार कलर में जाइए, मान लीजिए हम लोग को रेड चाहिए, फिल कर दिए। फिर हम लोग को क्या चाहिए, इस पर क्लिक कर देना है। और जो आप लोग को चाहिए, येलो चाहिए तो येलो फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे जाना है और कौन सा कलर चाहिए, मान लीजिए हम लोग को ग्रीन चाहिए, ग्रीन कर दिए। उसके बाद क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज कर देंगे देखिएगा 3 कलर में लिखा हुआ दिखने लगेगा। क्या है, 3 कलर में दिखने लगा है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। क्या है, मोर कलर भी समझ में आ गया, ग्रेडियंट भी समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आगे हम लोग ऊपर का कार्य को करते हैं। जैसे मान लीजिए कैलिबरी है, तो ये मेरा क्या है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है। जैसे मान लीजिए हम लोग को फ़ॉन्ट को चेंज करना है, स्टाइल को, तो फ़ॉन्ट स्टाइल में जाएंगे और क्लिक कर देंगे। जो आपको अच्छा लगे उस पर जाके क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट करके ही करना, नहीं तो चेंज नहीं होगा। तो देखिए अभी कैलिबरी था मेरा, कैलिबरी बॉडी, और अभी मेरा क्या हो गया, ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी हो गया। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जितना को चेंज करना है क्लिक कर दीजिए, और जो आपको पसंद लगे आप वहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं चेंज। ठीक है। उसके बाद आगे है टेक्स्ट का क्या है, साइज है। क्या है, फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज में हम फ़ॉन्ट को बढ़ा घटा करके मतलब कि बढ़ा सकते हैं, किसी भी फ़ॉन्ट को साइज को बढ़ा सकते हैं। जो सबसे कम है वो कितना है, 1 है न, 8 है, 8 है। उसके बाद सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कितना है, 72। लेकिन जब आप इसमें टाइप करके कीजिएगा तो मिनिमम 1 हो जाएगा। ठीक है। और जब जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट करके इसमें 1 रखना है तो 1 क्लिक कर दीजिए और इंटर मार दीजिए। देखिए अभी 1 हो गया। मिनिमम से मिनिमम हम लिख करके इसमें टाइप करके 1 कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट 8 दिया हुआ रहेगा और 72 मैक्सिमम। ठीक है। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम से कितना हो सकता है, 1638। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1638। जैसे मान लीजिए इसे सेलेक्ट कर लिए और इसमें क्लिक करके टाइप कर दिए 1638, उसके बाद इंटर कर दिए। तो देखिए अधिकतर से अधिकतर कितना है मेरा, 1638 आ गया। अब टेक्स्ट मेरा काफ़ी मतलब बड़ा हो गया, तो हम लोग सेलेक्ट करके और इंटर कर देंगे। देखिए मेरा टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए और मान लीजिए मेरा है कितना, 12 कर दिए। अब इंटर मार दिए, सब टेक्स्ट उसी तरह आ जाएगा। ठीक है। तो छोटा कर लेते हैं फिर से। देखिए अभी टेक्स्ट कितना बड़ा बड़ा मतलब हो गया था, तो हम लोग क्या करते हैं, अब छोटा कर लिए। पैराग्राफ मेरा डिलीट हो गया था, तो फिर से लिख लेते हैं =, है ना, क्या लिखना, RAND, और उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे और इसका फ़ॉन्ट का जो सब इसको कैलिबरी बॉडी में कर लेंगे। और उसके बाद फिर से इस सब फॉर्मेटिंग तो हम किए हैं उसको रहने देते। ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट फ़ॉन्ट का साइज भी देख लिए। उसके बाद क्या है, ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट। ग्रो फ़ॉन्ट का यूज होता है कि जैसे हम लोग अभी इतना हम लोग को फ़ॉन्ट को इंक्रीज करना है, इसका साइज को बढ़ाना है, तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, है ना। या ग्रो फ़ॉन्ट पे क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करते जाइएगा देखिए ऑटोमेटिक साइज बढ़ता जाएगा। और या तो अभी तो हम शॉर्टकट की बताए ही हैं कि Ctrl+Shift> से क्या होता है, मेरा टेक्स्ट का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और Ctrl+Shift> से क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है। तो ग्रो फ़ॉन्ट का यूज क्या होता है कि बढ़ना, ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो यहाँ से टेक्स्ट का साइज हो बढ़ेगा। उसके बाद श्रिंक फ़ॉन्ट में क्या है, उसका टेक्स्ट का जो साइज है वो घटेगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है,
चेंज केस। क्या है मेरा, ये चेंज केस है। तो चेंज केस कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए हम रोहन कुमार लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसे सिलेक्ट कर देंगे और चेंज केस में जाएंगे। चेंज केस में सेंटेंस केस क्या होता है, जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो जो फर्स्ट लेटर रहता है जो मेरा सेंटेंस का, वो क्या रहता है, ग्रेट मतलब क्या रहता है, कैपिटल में रहता है, बाकी सब स्मॉल में रहता है। जैसे देखिए अभी आर है वो सब मेरा क्या है, कैपिटल, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो मेरा फर्स्ट का जो लेटर है वो मतलब कैपिटल रहता है, बाकी सब मतलब लेटर स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है क्या, लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, मेरा सभी जो लेटर रहेंगे वो सब स्मॉल हो जाएंगे। जैसे देखिए अभी सब स्मॉल, सभी तो स्मॉल हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद जाइए चेंज केस में, उसके बाद अपर केस। अपर केस में क्या होता है, जो सभी जो लेटर है मेरा सब कैपिटल में हो जाएगा। देखिए अभी सब के सब क्या हो गया, कैपिटल में। फिर से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर से जाइए चेंज केस में, उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज होता है कि जो आपका एक वर्ड है जो उसका फर्स्ट डिजिट है वो मेरा क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा, बाकी का सब वर्ड क्या रहेगा, स्मॉल में हो जाएगा। तो देखिए क्लिक कीजिए, अभी देखिए आर मेरा बड़ा है, उसके बाद सब छोटा है, फिर के बड़ा है, बाकी बात सब छोटा है, ठीक है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या यूज है, आप समझ में आ गया। फिर से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर से जाते हैं चेंज केस में और टुगली केस। टुगली केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट का डिजिट होता है, लेटर होता है, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएगा। तो फिर से क्लिक कर दीजिए, अब देखिए मेरा फर्स्ट का जो लेटर है, डिजिट है, वो क्या है, स्मॉल, बाकी बात सब कैपिटल में है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज होता है, उससे पहले थोड़ा सा हम एक फॉर्मेट को तैयार कर लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज होता है कि हम इसमें अभी जो लिखे हैं, जितने भी इसमें चेंजिंग किए हैं, वो सब ऑटोमेटिक मतलब जो मेरा डिफ़ॉल्ट साइज रहता है कैलिब्रिज बॉडीज और लेटर का साइज जो रहेगा वो 8 रहता है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइलाइटर पेन को छोड़ करके बाकी बात सब मेरा क्या हो जाएगा, सब जो फॉर्मेट जितना हम इसमें अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट को किए थे वो सब क्लियर हो जाएगा एक बार में। तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए और देखिए मेरा सब सेलेक्ट हो गया। अब सब सेलेक्ट होने के बाद क्या करना है, हम लोग को क्लियर फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ से एक बार प्रेस कर दीजिए। अब देखिए मेरा जो टेक्स्ट का साइज अभी बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है और कैलिब्री बॉडी होता है, लेकिन देखिए कि जो मेरा हाइलाइटर पेन है वो सिर्फ हटा नहीं, ठीक है। तभी हम बताए ही थे कि सिर्फ हाइलाइटर पेन नहीं मतलब कि हटेगा, बाकी बात सब हट जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम लोग को जाना है कहाँ पे, अब जाना हम लोग को क्लिपबोर्ड में, ठीक है। अब फ़ॉन्ट तो समझ में आ गया, उसके बाद जाना हम लोग को क्लिपबोर्ड में। चलिए क्लिपबोर्ड में जाने से पहले थोड़ा सा एक हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। कुछ भी हेडिंग जैसे बना लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं एमएस वर्ड का हेडिंग बना लिए, ठीक है। एमएस वर्ड का हेडिंग बना लिए, इसमें हम थोड़ा सा कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए छोड़िए बोल्ड कर लेते हैं और इसका टेक्स्ट का जो साइज है वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो क्लिपबोर्ड में दिख रहा है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, उसका यूज़ क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें इसे कट करना है, ठीक है। हम इसे सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कट करते हैं। कट किस लिए कि जब एक बार में कट करेंगे हम तो ये कट हो जाएगा पर यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से हट जाएगा।
और मान लीजिए हम लोग को नीचे लाना है, तो इसे सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से कट पे क्लिक करेंगे और देखिए मेरा ऑटोमेटिक हट गया। और हमें यहाँ पेस्ट करना है, तो कर्सर को वहाँ पे क्लिक कर देना है और या तो शॉर्टकट किया होता है कंट्रोल भी, या तो डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। देखिए वहाँ कट किए थे, नीचे ला के पेस्ट कर दिए तो पेस्ट हो गया। ठीक है, अब कट का यूज तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं कॉपी। कॉपी का यूज होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम कट यहाँ पे किए थे, इसे सिलेक्ट कर लिए और इसे कॉपी कर लिए। कॉपी का मतलब क्या होता है, हूबहू उसी को उतार देना नहीं होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉपी। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल सी से कॉपी कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ हम लोग को पेस्ट करना है हेडिंग में, तो ला के और यहाँ से कंट्रोल भी कर दीजिए या डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए, हो गया। तो कट और कॉपी और पेस्ट तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा थोड़ा इसमें एडिटिंग कर देते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए और क्रॉस रेफरेंस कर दिए। ठीक है, और इसमें कोई कलर को फिल कर दिए और बोल्ड भी कर दिए और इसका साइज को इंक्रीज कर दिए। ठीक है, अब इतना कर दिए। अब क्या है फॉर्मेट पेंटर का यूज, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप को चला रहे हैं और आप ही का फ्रेंड आया और बोलता है कि जो आप फुटर लिस्ट कवर में जो आप इतना एडिटिंग किए हुए हैं, इसमें अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट का यूज किए हैं, वो एक बार में इधर MS वर्ड में करके दिखाइए, है ना। जो लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ सिर्फ छोड़ करके बाकी बात जितने भी इसमें फॉर्मेट किए गए हैं वो सब इसमें फिट कर देना MS वर्ड में। तो हम लोग को इतना याद नहीं रहेगा कि कौन कौन सा यूज किए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में जाना है और एक बार में MS वर्ड को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए जो जिस प्रकार यहाँ उसमें फॉर्मेटिंग किया हुआ था वो नीचे भी आ गया। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब नीचे चलते हैं। देखिए क्लिपबोर्ड में के नीचे, देखिए क्लिपबोर्ड के नीचे एक और ऑप्शन है। ठीक है, उसको हम लोग जानने से पहले, जैसे कट और कॉपी का जैसे हम लोग उसका डेफिनेशन होता है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू कट द सिलेक्शन आइटम एंड पुट ऑन द क्लिपबोर्ड। हम लोग कट किया हुआ और कॉपी किया हुआ जो आइटम है उसको हम लोग जब पेस्ट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, ऑटोमेटिक क्लिपबोर्ड में। तो देखिए क्लिपबोर्ड में वही रहता है ना। जैसे अभी ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद कुछ नाम को लिख लेते हैं। हम इतना नाम को लिख लिए। ठीक है, अब देख पहले हम लोग क्या करते थे, कॉपी करते थे चाहे कट करते थे, तो जो एक बार जो कट किया रहता है जो वो पेस्ट करते हैं, तो जो पिछला बार जो हम लोग कट किया हुआ रहता है वही पेस्ट होता है। और हम लोग यहाँ से सभी को बारी बारी से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम कॉपी कर दिए, इसको हम कट कर दिए, है ना, और सौरभ को क्या कर दिए, कट कर दिए। ठीक है, उसके बाद नीति को क्या किए, कॉपी किए, और फिर से नीता को क्या किए, इसको भी हम लोग कॉपी कर दिए। तो अभी बताए हैं कि दिस ऑप्शन इज यूज टू कट द सिलेक्शन आइटम एंड पुट ऑन द क्लिपबोर्ड। वो मेरा कहाँ सेव हो जाता है, क्लिपबोर्ड में। अब मान लीजिए ये सब को हटा दीजिए। हटाने के बाद देखिए अब कोई भी बोलेगा आप लोग को कि नीता को पेस्ट करके दिखाइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, कंट्रोल जब भी कीजिएगा तो जो लास्ट बार हम लोग कट और कॉपी किए थे ना वही हम लोग को ऑटोमेटिक आ जाता है। तो फिर से वो सीरियल वाइज से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिर्फ इसमें क्लिक करेंगे और देखिए मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना, आ गया। फिर क्लिक कीजिए, फिर आ गया, फिर एक बार क्लिक कीजिएगा। जैसे जैसे आप क्लिक कीजिएगा देखिए उसी तरह वो आते जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि क्लिपबोर्ड में जो था कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और क्लिपबोर्ड में जितने सारे ऑप्शन थे वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
उसके बाद क्लिपबोर्ड भी हम लोग कंप्लीट हो गया, फ़ॉन्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है कि जब हम किसी भी पैराग्राफ को हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर जगह को बचाने के लिए हम लोग को अगर बीच में चाहिए या तो राइट साइड में चाहिए या लेफ़्ट साइड में चाहिए, जिस तरह हम लोग को चाहिए हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इधर सेलेक्ट कर लीजिए, इतना जितना चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, और हम लोग को बोल रहा है कि इसको मिडिल में कीजिए, है ना, सेंटर में, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए सेंटर में हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये सब को ना करके हम MS वर्ड को ही करके दिखा देते हैं। इसे सिलेक्ट कर लिए। अब किन्हीं को ऑप्शन है कि किन्हीं को कहना है कि हमको सेंटर में चाहिए, तो देखिए सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, या तो Ctrl+E इसका शॉर्टकट की है उसे प्रेस कर दीजिए, देखिए सेंटर में आ गया। राइट साइड में चाहिए तो Ctrl+R कर दीजिए, अब क्या हो गया, राइट साइड में चला गया। अब चाहिए नहीं, हम लोग जहाँ लिख रहे थे लेफ्ट साइड में चाहिए तो Ctrl+L कर दीजिए, है ना। L करने के बाद देखिए ये लेफ्ट में आ गया। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट, एलिगेंट टेक्स्ट सेंटर, है ना। उसके बाद क्या है, राइट में है, और ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम ये पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए, अभी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो राइट ज़्यादा है, लेफ्ट कम है, ये सब है, तो इसे पकड़ करके जस्टिफाई कर दीजिए। दोनों साइड से क्या हो जाएगा, मेरा दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। तो जस्टिफाई का यूज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर। बुलेट्स है, नंबरिंग है, मल्टीपल, है ना, क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। अब ऊपर हम लोग देखते हैं बुलेट्स का यूज होता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि स्टार दे देते हैं, साइन का चिन्ह दे देते हैं, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जितना दूर हम लोग को चाहिए उसे सिलेक्ट करने के बाद बुलेट में जाएंगे, और जिस प्रकार के आप लोग को बुलेट का ज़रूरत है, जैसे डॉट चाहिए डॉट दे दीजिए, सर्कल चाहिए सर्कल दे दीजिए, और क्या चाहिए, अगर ये सब चाहिए तो जो आप लोग को देने का इच्छा है आप दे सकते हैं। तो देखिए इसमें बुलेट लग गया, है ना। उसके बाद आप चाहते तो इसमें नंबरिंग भी लगा सकते हैं ना। डिफाइन लेवल न्यू लिस्ट में भी जा कर के क्लिक कर दीजिए, और जो चाहिए आप लोग को पिक्चर चाहिए तो यहाँ से पिक्चर को भी सेलेक्ट करके और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये पिक्चर चाहिए और ओके कर दीजिए, देखिए पिक्चर भी लग गया। अभी बुलेट्स की जगह क्या आ गया, मेरा पिक्चर आ गया। तो आप बुलेट से जा कर के यूज कर सकते हैं। अब 9 बुलेट्स चाहिए तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ से एक बार नन कर दीजिए, 9 हो गया। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कहने का मतलब जैसे हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग पे जाएंगे, और जैसे नंबर में हम लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन बनाते हैं तो 1 2 3 4 और अल्फ़ाबेट का जो देते हैं, है ना, ये सब हम लोग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, देखिए 1 2 से 11 तक आ गया, तो ये मेरा नंबरिंग होता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले थोड़ा इसमें पीछे करके कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आगे बताने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, जैसे नाम को लिख लेते हैं। हम नाम को क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नाम को लिख लिए। मल्टी लेवल लिस्ट का यूज होता है, देखिए एक बार ले जाइए यहाँ पे, टैब प्रेस कर दीजिए। क्या करना है, टैब प्रेस कर देना है, फिर यहाँ जाना है और टैब प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ जाइए, टैब प्रेस कर दीजिए। अब सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मल्टी लेवल लिस्ट में जाइए और एक बार क्लिक कर दीजिए, जैसे ये चाहिए क्लिक कर दीजिए। अब क्या हो गया कि जिस तरह हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 है, 2 नंबर क्वेश्चन का ये है, बी है, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन का ये है, तो ये क्या होता है मेरा मल्टी लेवल लिस्ट में इस प्रकार के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अंडू जाने के लिए मतलब एक बार पीछे जाने के लिए Ctrl+Z प्रेस करते हैं, और फिर से आगे आने के लिए Ctrl+Y कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, इंडेंट।
इंडेंट का यूज होता है, जैसे मान लीजिए हम इसे कट कर लिए, इंडेंट का यूज बताने के लिए हम लोग एक पैराग्राफ को लिख लेते हैं। पैराग्राफ को लिख लिए, उसके बाद राइट डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ये तो हो गया। इसका यूज होता है कि जहाँ पे कर्सर रहेगा, है ना, वो क्या होगा कि वो सारा वर्ड एक तरफ चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे रख लीजिए, या तो इतना सेलेक्ट कर लीजिए और इंक्रीज इंडेंट पे जाइए। देखिए जैसे जैसे आप प्रेस करते जाइएगा वो अपने आप राइट साइड की ओर चला जाएगा। अगर घटाना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड की ओर, तो फिर उसे पकड़ करके या तो सिलेक्ट करके कर दीजिए तो वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। फिर राइट साइड में करना है, मतलब इंक्रीज इंडेंट करना है, तो क्लिक करते जाइए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग A to Z, मतलब इसे शॉर्ट बोलते हैं। शॉर्ट बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग पीछे कट किए थे, Ctrl+V से पेस्ट कर लेते हैं। शॉर्ट का यूज होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग रोहन लिखे हैं, मोहन लिखे हैं, सरिता है, मोनिका, अजय और सोहन और रोहित लिखा हुआ है, तो हम लोग को क्रम वाइज कैसे सजाना, जैसे अल्फ़ाबेट की इस तरह होता है ABCD, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आप लोग समझते होंगे। उस प्रकार कैसे इसे सिलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद शॉर्ट में जाएंगे और क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, मतलब बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, घटते क्रम में। तो एक बार पकड़ के डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, अभी उल्टा दिखेगा, जैसे एस है, फिर एस है, फिर, मतलब कि आप नीचे से शुरू होगा और ऊपर जाकर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, फिर एम है, फिर एम है, फिर आर है, फिर आर है, फिर एस है, फिर एस है ना, समझ में आ गया। और असेंडिंग ऑर्डर का यूज होता है कि ए से लेकर जेड तरफ जाएगा, और डिसेंडिंग के मतलब होता है कि जेड से ए के तरफ आएगा। तो समझ में आ गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसके बाद देखिए ये है पैराग्राफ। पैराग्राफ का यूज होता है कि जितना बार हम लोग को इंटर प्रेस किया हुआ रहेगा या जितना पैराग्राफ रहेगा वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, पैराग्राफ ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए एक पैराग्राफ इतना दूर तक है तो ये हो गया, फिर एक बार यहाँ तक है तो हो गया, तो फिर इसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से जाके क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक हट जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे क्या है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कहने का मतलब जो दोनों वर्ड का जो बीच में जो स्पेसिंग है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे लाइन स्पेसिंग में। आपको कितना लाइनिंग चाहिए, स्पेसिंग चाहिए, उतना क्लिक कर दीजिए, या आप लोग को पूरा हटाना है तो एक बार रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद यहाँ देखिए ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं आप लोग को लाइनिंग चाहिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी हम लोग को दिया टीचर कि चलिए मेरा क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, हम लोग क्या करते हैं लाइनिंग स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि पेज ज़्यादा लगे तो हम लोग को थोड़ा इनकम भी हो। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जैसे 1.5 रख देते हैं, जैसे 2 रख देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि मेरा पेज ज़्यादा लगता है तो हम लोग पैसा को थोड़ा सा और कमा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का इंक्रीजिंग, ये समझ में आ गया होगा लाइन स्पेसिंग। उसके बाद क्या है कि हम लोग का है शेडिंग, उसके बाद क्या है बॉर्डर, है ना। शेडिंग का यूज होता है कि जिस तरह हम लोग पीछे हाइलाइटर पेन का यूज किए थे ना, तो ये पूरा हाईलाइट नहीं होकर क्या होगा कि ये पूरा जितना दूर सेलेक्ट करेंगे उतना पूरा पेज में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, यहाँ से जो आप लोग को कलर चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या हो गया कि जितना हम सेलेक्ट किए उतना एरिया को ये पूरा कलर कर दिया, है ना। तो यहाँ से क्लिक करके नो कलर कर सकते हैं। मोर कलर्स पे जाके आपको जो कलर पसंद है उस पर क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक वो कलर ले लेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग इतना सेलेक्ट करके कलर को चेंज करना चाहते हैं, चेंज मोर कलर में जाके हम जो पसंद है आप लोग को ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर नो कलर में जाना है तो जाइए और नो कलर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है बॉर्डर, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्या लिखा है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का मतलब होता है कि नीचे लाइन आ जाएगा,
टॉप बॉर्डर का मतलब होता है जो पूरा टॉप में उसमें लाइन आ जाएगा। लेफ्ट बॉर्डर में हो जाएगा कि लेफ्ट साइड बॉर्डर आएगा, राइट साइड में कि राइट साइड एक लाइन आ जाएगा, और नो बॉर्डर में कोई बॉर्डर नहीं होगा। और ऑल बॉर्डर्स में क्लिक कीजिएगा जैसे ही, वो सभी में ऑटोमेटिक बॉर्डर फिट हो जाएगा। देखिए अभी बॉर्डर ले लिया, अब देखने में और इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ से आप जाके नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन भी खींच सकते हैं, ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं, व्यू गाइडलाइन मतलब ग्रिड लाइन लेके दे सकते हैं, और बॉर्डर के क्या कर सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं। उसको शेडिंग जो आप लोग को देना है कलर, यहाँ से शेडिंग पे जाइए और कलर को फिल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए रेड करते हैं। देखिए अब यहाँ से भी चेंज हो गया, ठीक है। जितना सेलेक्ट करेंगे उतना शेडिंग आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा बैक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा स्टाइल, क्या है स्टाइल है। तो चलिए अब स्टाइल देखते हैं। स्टाइल में क्या है कि ये दिया हुआ रहता है ऑलरेडी हम लोग का, है ना। क्या रहता है, ये दिया हुआ रहता है हम लोग को ऑटोमेटिक। हम लोग यहाँ से जा कर के चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को सभी को चेंज करना है लिखा हुआ टेक्स्ट को, तो यहाँ पे जाइए और क्लिक कर दीजिए। जैसे पे क्लिक कीजिएगा, है ना, वैसा हम लोग को दिखने लगेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है। आप लोग यहाँ से आके आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग को पसंद लगे आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, तो इसका मतलब समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऑप्शन दिखता है, जैसे सेव सेलेक्ट एंड क्विक स्टाइल, मतलब यहाँ बोल रहा है कि आप नया से एक स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग कुछ इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्लिक किए और इटैलिक भी चाहिए, अंडरलाइन भी चाहिए, स्ट्राइक थ्रू भी चाहिए, ठीक है। और इसमें कलर कर देते हैं, कोई यहाँ से एक कलर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सिलेक्ट कर दिए और फिर से एक बार क्लिक करके सिलेक्ट कर दिए। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद देखिए अंडरलाइन को यूज कर लेते हैं, स्ट्राइक थ्रू और इटैलिक कर लिए। अब देखिए हम लोग एक अपने से खुद एक स्टाइल को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ पे हम लोग को स्टाइल को क्रिएट करना है, एक बार यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाइए और सेव सिलेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल पे क्लिक कीजिए, और जिस नाम से आप लोग को चाहिए, तो देखिए वो स्टाइल भी नीचे दिखेगा। और यहाँ पे लिखना है, जैसे हम लोग लिखते हैं माँ, लिख दिए। अब ओके जैसे ही करेंगे, देखिए नॉर्मल के पहले एक टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो बनकर आ जाएगा। देखिए आ गया, है ना। अब हमको मान लीजिए इस पर डायरेक्ट क्लिक करना है, तो इस पर जाएंगे और एक बार इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए वही आ गया। अब जो हम लोग यहाँ पे लाए थे उसको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए और रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी लिखा उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक हट गया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये तो स्टाइल समझ में आ गया। चेंज स्टाइल में क्या है कि जो हम लोग अभी पीछे स्टाइल को चेंज किए, जैसे देखिए इसे चेंज करके देख सकते हैं। जैसा लिखा हुआ एक बार आप लोग खुद इसका प्रयोग कर लीजिएगा, बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए ये इसका टेक्स्ट का स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, कलर है। तो कलर में क्या रहेगा, जो हम लोग यहाँ पे अभी कलर को चेंज किए टेक्स्ट का कलर, वो सब यहाँ से अभी हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग। स्पेसिंग में जो अभी यहाँ पे लाइन स्पेसिंग बताएं यहाँ पे, वही यहाँ पे भी है। तो चलिए यहाँ भी देख लीजिए। लाइन स्पेसिंग में क्या है, जितना आप लोग को चाहिए, टाइड में चाहिए, ओपन में चाहिए, चाहे रिलेक्ट में चाहिए, जितना चाहिए आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसको एक बार प्रयोग घर में खुद से कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, फाइंड है। फाइंड है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे जाके क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका साइज को इंक्रीज कर दीजिए। अब हो गया। अब फाइंड का यूज होता है कि लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग एक पेज में लिखे हैं और उसमें कोई वर्ड है, वो हम लोग को फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग यू लिखा हुआ, हम यू को फाइंड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे यू लिखा हुआ। तो इस पे जाके नेविगेशन का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें यू लिख दीजिए। लिखने के बाद जैसे ही
लिखिएगा, इंटर कीजिएगा। देखिए जहाँ जहाँ आपका यू लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी एक एक करके देख सकते हैं, है ना। तो आप एक एक करके यहाँ से भी देख सकते हैं, या कितना बार लिखा हुआ है वो भी दिख जाएगा। जैसे 7 टाइम्स लिखा हुआ है, 7 बार मैच किया हुआ है, तो वहाँ से भी दिख जाएगा कि हम 7 बार यूज किए हैं। यहाँ से चलिए हटाते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एक और ऑप्शन है, क्या है कि एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में जाएंगे तभी यू को फाइंड किए थे। उसके बाद रिप्लेस है। रिप्लेस में जाने के बाद रिप्लेस विथ, जैसे यू के जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, जैसे एमएस वर्ड लिख देते हैं, एमएस। जहाँ जहाँ यू है वहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस एक बार कर दीजिए, एक ही बार में हुआ। अगर सभी जगह करना है तो एक बार में रिप्लेस ऑल कर दीजिए, हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ हम लोग क्या किए थे अभी, कि जहाँ जहाँ यू लिखा हुआ था वहाँ वहाँ मेरा एमएस वर्ड आ गया। देखिए एमएस वर्ड आ गया, यहाँ भी एमएस वर्ड है और यहाँ भी एमएस वर्ड है। तो जहाँ जहाँ हम लोग का एमएस वर्ड था, मतलब यू था, वहाँ पे आ गया। रिप्लेस का यूज तो अभी पीछे बता ही दिए यहाँ एडवांस फाइंड में। उसके बाद गो टू का यूज होता है, जैसे मान लीजिए 20-25 पन्ना है मेरे पास और किन्हीं मतलब पार्टिकल पन्ना में जाना है। जैसे मान लीजिए हमको 20 नंबर पेज में जाना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से गो टू में चले जाइए। जैसे हम लोग का 20 पन्ना रहेगा वो पेज में हम लोग ऑटोमेटिक चले जाएंगे। रिप्लेस तो समझ में आ गया। रिप्लेस का क्या यूज होता है कि जहाँ यू था वहाँ हम लोग एमएस वर्ड कर दिए, ठीक है। तीनों का यूज तो समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं सिलेक्ट में। सिलेक्ट में जाने के बाद सिलेक्ट ऑल है। तो अभी पीछे बताए थे कंट्रोल ये से सिलेक्ट ऑल होता है ना। तो या तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए या तो कंट्रोल ये से सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज आगे हम लोग बताएंगे, क्योंकि एमएस वर्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लिए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का कोई मतलब कि ऑप्शन ही नहीं है। इंसर्ट में है, देखिए ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए शेप है, ये पिक्चर है, ये सब मेरा ऑब्जेक्ट रहता है। तो हम जब इंसर्ट पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे बता देंगे। उसके बाद क्या है कि सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। सिमिलर फॉर्मेटिंग कहने का मतलब होता है कि सिमिलर वर्ड को ये ढूंढ लेगा, मतलब कि जहाँ जहाँ एक ही मतलब स्टाइल में किया हुआ है सबको क्या कर लेगा, ये चूज कर लेगा ऑटोमेटिक। जैसे मान लीजिए हम लोग को इतना चाहिए, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, कोई कलर कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ भी गए और इसे सेलेक्ट कर दिए, बोल्ड कर दिए और कलर फिल कर दिए। यहाँ गए और फिर से कलर करके बोल्ड कर दिए, ठीक है। उसके बाद हमको ढूंढना है कि सिमिलर वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, सिमिलर टेक्स्ट में, मतलब कि वही स्टाइल में। तो सबसे पहले उस वर्ड पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिए, उसके बाद चलेंगे कहाँ पे, टेक्स्ट में, सिलेक्ट में। उसके बाद देखना है हम लोग को सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक अपने रंग लेगा। देखिए जहाँ पे था अभी हम लोग फॉर्मेटिंग का यूज किए थे, वो ऑटोमेटिक ले लिया कि नहीं। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का यूज होता है कि जब हम जब हम इमेज को लेते हैं या शेप्स को लेते हैं, जैसे कहने का मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सिलेक्शन पेन का यूज। तो चलिए यहाँ जब हम कोई जिक्र ही नहीं है कोई शेप्स का, कोई इमेज का, तो हम लोग इंसर्ट मेन्यू में जब पढ़ेंगे तो सिलेक्शन पेन का यूज और क्या है जो ऑब्जेक्ट का यूज है, इसको आगे हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो में पूरा बना रहिएगा, ठीक है। तो इसी तरह का आप और वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और अगर कहीं आप लोग को बीच में दिक्कत हुआ है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम जब अगला टैब इंसर्ट पढ़ाएंगे, पेज लेआउट पढ़ाएंगे, तो हम कमेंट को देख करके एक बार और फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।